किसे कहते हैं? भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने को भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह को मिला देने को भक्ति कहते हैं। जिंदगी अंधेरे रात को दुख दर्द भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भक्ति कहते हैं। आंखों पे बरसते हैं आंसू, होठों पे मुस्कान रहते रोने गाने को भक्ति कहते हैं। जैसे राम जी की इच्छा, एक भक्त थे, हमेशा जब भी उनसे पूछो, कुछ भी पूछे उससे, राम जी की इच्छा, ये सबसे बड़ा जिंदगी के एक मंत्र है कि आप कहाँ जा रहे हैं, जैसे राम जी की इच्छा, क्या कर रहे हैं, जैसे राम जी की इच्छा। ये शब्द अपने जीवन में एक मंत्र है। जहां कहीं जा रहे हैं, जहां ले जाएंगे वो राम जी के इच्छा, जहां ले जाएंगे राम जी की इच्छा। आगे जाकर के क्या मिलेगा, राम जी की इच्छा। वो सब कुछ उनकी इच्छा में होती है। जो सब कुछ हम समर्पित कर देते हैं और उनको ही मानते हैं, वो सबसे बड़ा ये जीवन का मंत्र है कि राम जी की इच्छा। तो राम जी के जो बंदर है, सदा प्रश्न रहते हैं राम जी के ऊपर। वो जो काज, राम जी का जो काज को संभालते हैं और राम जी के भक्ति करके वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा राम जी के ऊपर। और हमारे यहाँ जो काम के बंदर हमेशा परेशान कि कहाँ जा रहे हैं, काम से जा रहा हूँ। सुबह सुबह उठते हुए भागते हैं कि कहाँ जा रहे हो, और काम से जा रहा हूँ, उस काम से जाना, वहां जाना, वहां जाना, काम से जा रहा हूँ। हमेशा काम का जो बंदर है, काम की जो बंदर है, वो हमेशा परेशान। और राम जी की जो बंदर है, वो हमेशा राम जी के काज करके, राम जी का काम में हमेशा प्रसन्न है, हमेशा खुश है। वो राम जी का काज में, राम जी के काम में हमेशा खुश रहते हैं। तो इसी तरीके से जो काम काज है, जो कार्य करते हैं, वो काम काज का जो है वो भगवान के कार्य में जोड़ देते हैं, उसको भगवान को भक्ति कर लेते हैं, तो वो भगवान के काम में जुड़ जाता है, भगवान की काज बन जाता है, भगवान के काम बन जाते हैं। तो इसी तरीके से हर काम और हर चीज को हमारे जीवन में तो भगवान से जुड़ के रखना चाहिए। भगवान से जुड़ के रखेंगे तो आप पे काम काज और आपके सारे जीवन का आनंद ही रहेगा, आनंद ही होता रहेगा, हमेशा आनंद ही मिलेगा। तो इसी तरीके से एक बार क्या हुआ कि एक फकीर थे, तो उन्होंने, एक संत ने उनको पूछा कि खुदा की खुदाई देखा कभी? तो उनको समझ में नहीं आया कि भाई खुदा की खुदाई समझ में नहीं आया। तो उनको लेकर के गए एक पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर, इनको दिखाए कि ये सब पेड़ पौधे जो भी सब प्रकृति में हैं, तो सब किनके हैं, किनके बनाए हुए हैं, किनके दिए हुए हैं? तो भगवान के हैं, भगवान के हैं। जो भी चीजें हैं आज, हवा पानी जो भी संसार के अंदर है, ये सब बोले भगवान के हैं। तो ऊंचाई पे लेकर के एक पर्वत की पास में नदी बह रहा था, वो नदी को दिखाते हुए पूछ रहे हैं कि ये जो नदी है, तो ये है खुदा की खुदाई है। तो बोले ये कोई खुदा की खुदाई है? तो वो जो पूछते हैं कि ये कोई खुदा की खुदाई है क्या? तो बोले अब क्या है जी, जिसने ये जो नदी बह रहा है, ये जो पहले से ही बनी हुई है, तो ये किसने करा? तेरे बाप ने खुदा? तो किसने करा? तो भगवान ने तो करा ही है। ये जो पानी, नदी, ये पेड़ पौधे, ये जो सब बने हुए हैं अपने लिए प्रकृति, तो किसने बनाया? तो भगवान ने बनाया। तो इनको बोलते हैं खुदा की खुदाई। तो
इसी तरीके से महात्मा ने समझाते हैं। एक बार देवर्षि नारद मुनि घूमते घूमते एक बार हिमालय पर्वत में पहुंचते हैं। तो पहुंचते हैं, वहां पे पहुंच करके जब पहुंचते हैं पर्वत पे, देखते हैं ये पेड़ पौधे और प्रकृति, हवा और ये सारी चीजें जो बनी हुई है हमारी ये धरित्री पे, तो इनको देखते हुए देवर्षि नारद के भगवान की याद आता है। जैसे हम किसी का घर देखते हैं तो ये सोचते हैं कि ये किसका घर है, कि ये फलाना आदमी के घर है। किसी के गाड़ी देखते हैं तो ये किसी ना किसी के गाड़ी है। तो कोई भी हमारे जीवन में चारों तरफ है, कोई भी किसी भी चीज को देखते हैं तो वो किसी ना किसी के है। तो किसी ना कोई भी सामान है या कोई भी घर है, कोई भी गाड़ी है, कोई भी चीज है, वो किसी ना किसी के होता ही है। तो उसी तरीके से जब हम ये प्रकृति को देखते हैं, पेड़ पौधे, हवा पानी, ये सब चीजों को देखते हैं, तो ये सब चीजें देखने के बाद ये होता है कि ये सब चीजें भगवान के। जब हम किसी को देखते हैं तो उसके बारे में याद आता है, उनके बारे में याद आता है। जैसे किसी का घर देखा, जैसे उनके बारे में याद है कि फलाना आदमी का घर है, उनके बारे में याद है। तो इसी तरीके से जब प्रकृति को देवर्षि नारद देखते हैं पर्वत के ऊपर, तो ये सब दिए हुए हैं, कितना आनंद और कितना शांति जगह जो पर्वत में जाकर के वो देखते हैं, उस तरीका से शांत जगह के अंदर, तो वो भगवान की याद आता उनकी। और जब भगवान की याद आता तो वो भजन गाने कीर्तन करने लग जाते हैं। नारद देवर्षि नारद जी भजन करने लगते हैं वहां पे पर्वत के ऊपर। उसी समय महाराज दक्ष के 2 पुत्र थे। तो वो 2 पुत्रों को उन्होंने भेज रखा था पर्वत के ऊपर कि जब वो बड़े हो गए तो विवाह से पहले महाराज दक्ष ने कहा कि आप सबसे पहले जा करके तपस्या करें, तपस्या करके बिल्कुल शक्ति प्राप्त करके जीवन को समझ लें सबसे पहले, उसके बाद आप गृहस्थी जीवन में आना, तभी विवाह करेंगे। तो वो जब उस समय नारद मुनि लौट के पर्वत से भजन कीर्तन करते हुए, भजन गाते हुए भगवान के तो आ रहे थे, तो उसी समय दक्ष के 2 पुत्र थे। तो वो उसी पर्वत से तपस्या करते हुए शक्ति प्राप्त करके पूरा करके, उनके पिताजी के कहना पूरा करके वो लौटते हुए आ रहे थे। लौटते हुए जब आ रहे थे तब उनके देवर्षि नारद से भेंट होती है। देवर्षि नारद से भेंट होकर के जब होती है, देवर्षि नारद पूछते हैं दक्ष के दोनों पुत्र से कि कहाँ से आ रहे हैं आप, कि इसी तरीका से वो सारी बात बताते हैं कि विवाह से पहले हमारी पिताश्री के आदेश था कि जा करके तप करके तपस्या करें और जीवन को समझ लें, शक्ति प्राप्त करें, उसके बाद गृहस्थी जीवन में प्रवेश करना। तो जब देवर्षि नारद ये बात सुनते हैं, सुनते ही उनको रोकते हैं। और देवर्षि नारद के तो काम ही यही है कि उनको रोक करके बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो ये जीवन में फंसने के लिए, ये भौतिक सागर में फंसने के लिए? आप यही तपस्या तप करते रहे, भगवान और भगवान को याद करते रहे, भगवान की भक्ति करें और भगवान के मतलब कीर्तन और भजन करें, भगवान के नाम ले, हरि नाम ले। कहाँ जा रहे हैं आप ये भवसागर में, भौतिक सागर में, भौतिक संसार में फंसने जा रहे हैं आप, कि आप गृहस्थी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो उनको रोक करके और खूब उनको मनाते हैं। देवर्षि नारद दोनों पुत्रों को खूब मनाते हैं और मना करके उनको साधु बनाने का मतलब समझाते हैं कि साधु बन जाइए, आप इस तरह से शांति ही शांति है, आपको बड़ा शांति मिलेगी जीवन में, उसमें आपको दुख ही मिलेगा गृहस्थी में। तो उनको रोक करके वापस भेज देते, उस वन में, उस पर्वत में वापस ही भेज देते। उनका कहना सुन करके दोनों पुत्र वापस चले जाते हैं देवर्षि ने, क्योंकि देवर्षि नारद तो उनका काम ही यही है, वो साधु नहीं बना ले, किसी को नहीं बता दे, नहीं बना ले, तो फिर देवर्षि नारद तो कैसे नारद है? तो उनके कहना सुन करके चले जाते हैं। जब ये खबर पहुंचता है महाराज दक्ष के पास, जब सुनते हैं वो और गुस्से से श्राप देते हैं, आपको
सभी को मालूम होना चाहिए कि देवर्षि नारद को भी श्राप लगा था। तो वो महाराज दक्ष ने श्राप दिए थे कि गुस्से में आकर के कि आप कहीं, वो श्राप ये था कि आप एक जगह कहीं भी टिक नहीं सकते। श्राप ये दिए थे कि आप एक जगह ज्यादा समय कहीं भी नहीं टिक सकते, क्योंकि आपको मालूम होगा देवर्षि नारद कहीं भी जगह टिकते नहीं है, इधर से उधर चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं। तो ये शराब उनको दे दिए, और शराब देने के बाद देवर्षि नारद संत साधु से ऊपर और एकदम ऐसे थे। और ये गृहस्थी महाराज दक्ष जो थे वो गृहस्थी में थे, गृहस्थी होते हुए भी इनका श्राप लगा था देवर्षि नारद को, क्योंकि गृहस्थी जो जीवन है, गृहस्थी का जो जीवन है श्रेष्ठ बताते हैं, तो इनका श्राप लगा था। फिर भी श्राप लगने के बाद फिर भी देवर्षि नारद एकदम इस श्राप से भी प्रसन्न हो गए थे, खुश हो गए थे। कोई बात नहीं है, इससे तो अच्छा है कि ज्यादा जगह मैं घूम पाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा जगह मैं भजन कर पाऊंगा और ठाकुर जी के नाम, भगवान के नाम प्रचार कर पाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा घूम करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को साधु बना पाऊंगा, संत बना पाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भजन कीर्तन में लगाऊंगा। तो ये सुन करके वो प्रसन्न भी हो गए थे देवर्षि नारद शराब को भी लगने के बाद में भी। फिर वो देवर्षि नारद क्या करते हैं, फिर जगह से जगह घूमते हुए एक जगह टिक नहीं पाते, शराब लगा हुआ है, तो वो भजन कीर्तन करते रहते हैं। और आपको सभी को मालूम होगा देवर्षि नारद हर जगह पे भ्रमण करते हैं। तो इसी तरीके से वो दोनों बेटे वहाँ भजन कीर्तन करते हैं और वापस लौट जाते हैं। गृहस्थी आश्रम जो है वो श्रेष्ठ बताते हैं। श्रेष्ठ कैसे? गृहस्थी होते हुए भी दक्ष महाराज का श्राप लगा था नारद मुनि जी को, देवर्षि नारद जी को भी श्राप लगा था। तो इसी तरीके से गृहस्थी जो जीवन है वो श्रेष्ठ बताया गया है। श्रेष्ठ इसीलिए है, गृहस्थी जो है, फिर वो देवर्षि नारद सोचते हैं कि जब गृहस्थी नहीं होगा तो साधु संत कैसे होंगे, गृहस्थ जीवन नहीं होंगे, कोई विवाह नहीं करेगा तो साधु संत का जन्म कैसे होगा। और साधु संत दूर की बात है, गृहस्थ नहीं होगा तो परमात्मा भी कैसे आते हैं और परमात्मा भी कैसे दुनिया में आएंगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन से ही सब कुछ प्राप्त होती है। गृहस्थ जीवन से ही भगवान श्री कृष्ण भी आए थे और श्री राम भी आए थे। तो गृहस्थ जीवन भी है, तभी तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान श्री राम का जन्म हुआ। तो इसीलिए बताया जाता है गृहस्थ जीवन भी सबसे श्रेष्ठ है। तो एक बार एक भक्त कहते हैं कि इसी दुनिया के अंदर पाप बहुत बढ़ चुका है, भगवान कब आएंगे। तो दूसरे महात्मा उनको कह करके समझाते हैं कि पाप बढ़ गया तो पाप क्या बुला सकता है भगवान को? पाप नहीं बुला सकता भगवान को तो प्रेम और भाव बुला सकता है भगवान को। जैसे वो समझाते हैं, संत समझाते हैं कि जब भगवान जब आते हैं वो प्रेम और भक्ति भाव भगवान को बुला सकता है। हाँ, भगवान आने पे ही पाप मिटता है, पाप बुला नहीं सकता भगवान को। भगवान आने पे ही पाप मिटता है। भगवान को तो प्रेम ही बुला सकता है। भगवान को जहाँ प्रेम और उनका नाम भजन संकीर्तन और भगवान को भाव से और प्रेम से बुलाया जाता, भगवान तभी आते हैं। और इसलिए जीवन में गृहस्थी जीवन को श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि गृहस्थी जीवन है, तभी ये साधु संत आते हैं और साधु संत जन्म लेते हैं और भगवान आते हैं, भगवान भी जन्म